Hi guys, welcome back to my channel. I know I haven't been active that much and I decided to post it here because मुझे बक करना बहुत पसंद है और मुझे ऐसे बातें करना बहुत पसंद है तो I thought कि why not share it. So it's Mansi if you don't know. If you're coming from my Instagram then hi. If you're new here, I'm Mansi. I'm a fashion design student and I post about just anything. So without wasting much time, I want to get into the video because ये video जो है this happened a long time back and I really want to do share it with you all so you also know कि what kind of experiences that we have. So this particular story time is about the incident, about the time when I almost got kidnapped. Yeah, that happened. थोड़ा सा background story. So basically I was in 6th class. Okay, मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे and मैं रोज़ ट्यूशन जाती थी and यूजुअली अराउंड 6 to 7 मेरा ट्यूशन होता था तो मैं वापस जब आती थी तो अंधेरा हो जाता था. ठीक है, मैं थोड़ा लाइक अपने सोसाइटी के बगल वाली सोसाइटी में जाती थी ट्यूशन पढ़ने के लिए एंड मेरा घर का जो लेआउट है दिस वाज समवन जो मेरे घर के आसपास ही रहता था, मेरे सोसाइटी में ही रहता था. एक आदमी, दिस ऑलवेज अ मैन, आई नो. तो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज कि मैं हर दिन ट्यूशन जाती थी. ठीक है, और मेरे घर जो मेरा रूम था, मुझे पर्सनल रूम तो नहीं मिला था, मैं ऑब्वियसली अपने भैया और दादी के साथ शेयर करती थी. बट मेरा जो रूम था उसमें एक खिड़की थी, पूरे रूम में सिर्फ एक ही खिड़की थी और उस खिड़की के सामने हमारा बालकनी था जो कि बाहर से निकल के था. ठीक है, वी वर लिविंग ऑन ग्राउंड फ्लोर. तो वो खिड़की मोस्टली बंद ही रहता था वैसे. और बालकनी में हमारा एक झूला था जो फैमिली साइज झूला होता है, तो उसमें मैं हमेशा बैठा करती थी. मुझे बहुत पसंद था वहाँ बैठना. पेड़ वेड़ लगे हुए थे वहाँ पे, जंगल झाड़, मतलब गमले वमले और पेड़ वेड़. ठीक है, तो मैं वहीं पे हमेशा बैठा करती थी और मैंने कभी नोटिस नहीं किया था. बट एक बार आई नोटिस्ड, मैं बच्ची हूँ यार, मैं बहुत छोटी थी उस टाइम. ठीक है, मैं 6th क्लास में थी. तो मैं खिड़की के पास मतलब ऐसी खड़ी थी, कुछ देख रही थी बाहर. तो अचानक से मुझे एक घर जो सामने मेरे एक मतलब घर था, बहुत दूर जाके था वो, अंधेरे में कोने से में एकदम. ठीक है, वहाँ पे मुझे दो मतलब विंडो के जो दोनों पैनल थे उसमें न्यूज़पेपर लगा था, बट ऐसे इतना फेस जितना एरिया कटा हुआ था वहाँ पे. ठीक है, तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, बट एक बार मैंने उधर ध्यान से देखा कि मुझे वहाँ पे ना कोई आदमी की शक्ल दिखी. ठीक है, तो मुझे लगा कि क्या पता ये मेरा वहम है, क्या पता मैं बस इमेजिन कर रही हूँ, मैं छोटी हूँ बहुत, कुछ भी इमेजिन कर लेती हूँ. तो मैंने एक बार ध्यान दिया, मैंने इग्नोर करा. मैं सोचा कि कोई क्या पता ऐसे कोई देख रहा होगा बालकनी से, जैसे मैं देख रही हूँ वैसे कोई और अपने खिड़की से देख रहा होगा बाहर, है ना. तो मैंने एक बार नोटिस किया उसको. फिर एक बार मतलब दिमाग में बैठ जाती है तो यू कीप सीइंग, मतलब तुम्हारे दिमाग में तुम कॉन्शियस हो जाते हो थोड़ा सा कि तुम देखने लग जाते हो बार बार कि सेम चीज़ तो नहीं हो रही, सेम चीज़ तो नहीं हो रही. तो मैं ना हमेशा मतलब फिर देखने लगी ऐसे ही. ठीक है, और मैं अपने बालकनी में भी जब बैठती थी ना तो मैं कॉन्शियस रहती थी कि वो आदमी फिर से तो नहीं देख रहा मुझे. तो मैं हमेशा कॉन्शियस रहने लगी और फिर मैं नोटिस करने लगी एक्चुअली में कि ये आदमी मोस्ट ऑफ द टाइम उस खिड़की पे ही रहता है और वो इधर ही देख रहा होता है. उस टाइम मेरी दूर की नज़र भी ठीक थी. ठीक है, अभी मेरी दूर की नज़र कमज़ोर हो गई है, बट उस टाइम बहुत अच्छी थी मेरी दूर की नज़र. ठीक है, तो मैं उस बंदे को देख रही हूँ हमेशा. वो जो जहाँ पे उसकी खिड़की थी वो काफ़ी मतलब ऐसे अंधेरे से गली के अंदर जाके एक मतलब घर था, उस पे पड़ता था उसका खिड़की. ठीक है, मैं थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता था. तो मैं देखने लगी और फिर मैंने नोटिस करना स्टार्ट किया. तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बंदा मोस्ट ऑफ द टाइम यही रहता है शाम के टाइम पे, क्योंकि मैं स्कूल जाती थी दिन भर तो मैं शाम को ही फ्री होती थी. तो मैं जब भी शाम को देखती थी तो वो आदमी शाम को मोस्ट ऑफ द टाइम उसी खिड़की से देख रहा. उसकी बालकनी वालकनी नहीं थी कुछ भी, एक गेट था और खिड़की थी डायरेक्ट. तो मैं नोटिस करने लगी और मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि ये आदमी हमेशा यहीं पे देखता रहता है. तो मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल सा फील हुआ ऑब्वियसली. तो मैंने बालकनी में जाना थोड़ा कम कर दिया और फिर ये चीज़ जो है वो पूरे 2 महीने तक होती रही. ठीक है, 2 महीने तक मैंने उसको ध्यान से नोटिस किया क्योंकि मैं छोटी हूँ. ठीक है, मुझे नहीं पता कि ये सब क्या होता है, कि कोई क्यों क्या कर रहा है ना. अब तो पता चल ही गया है ऑब्वियसली, बट उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि ये सब क्या होता है, वो उसको क्या मिल रहा होगा ये देख के ऐसे. तो मैं बहुत इनोसेंट माइंड था मेरा ऑब्वियसली. आई होप कि वीडियो जो है यंग बच्चों तक पहुँचे ताकि उनको भी रियलाइज़ हो कि ऐसी चीज़ें होती हैं. और ऐसा एक इंसिडेंट नहीं है, ऐसा बहुत बार हो चुका है मेरे साथ, बचपन से ही होते जा रहा है. ठीक, ऑब्वियसली अब जाके मुझे पता चल गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट उस टाइम पे नहीं पता होता और तुम्हें कोई बताने वाला भी नहीं होता. और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया भी नहीं था कि मतलब
ऐसा होता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और आई डोंट थिंक कि मैंने उनको बताया भी है ये स्टोरी, और वो मेरा यूट्यूब चैनल भी देखते हैं, तो आई गेस वो ये स्टोरी देख लेंगे और फिर वो पूछेंगे कि ये क्यों बताया क्यों नहीं तूने। आई विल डील विद दैट लेटर। तो बैक टू द स्टोरी। हाँ, तो मैंने 2 महीने तक कॉन्स्टेंटली मतलब नोटिस किया कि ये तो कुछ गलत हो रहा है, और ये आदमी मेरे को क्यों घूर जा रहा है। मेरे को बहुत कॉन्शियस सा फील होने लगा कि ये क्यों इधर देख रहा है, और फिर मैं मतलब कम हो गया। ठीक है, ये सब हुआ है 2 महीने तक। नाउ द मेन पार्ट ऑफ हाउ आई वॉज अबाउट टू गेट किडनैप्ड। ठीक है, बहुत छोटा सा वो है। तो मैं ट्यूशन जाती हूँ, ठीक है, और मुझे उस मतलब ये जब हुआ, मतलब जब मेरे साथ ये हो गया कि मतलब ऑलमोस्ट गॉट किडनैप्ड, तब मुझे उसके बाद मतलब यू ना थिंक कि क्या हो गया, और फिर उसके बाद यू स्टार्ट पुटिंग मतलब 6th क्लास के दिमाग के हिसाब से यू कनेक्ट ऑल द डॉट्स एंड एवरीथिंग। तो मुझे उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि ये बंदा रोज़ जो मुझे देख रहा है वो एक्चुअली मुझे देख रहा है इसलिए नहीं क्योंकि वो मुझे पसंद करता है, करता होगा, ऑब्वियसली करता ही होगा। मैं 6th क्लास की बच्ची, वो आदमी, ठीक है, वो आदमी है, वो आदमी कितने साल का होगा, लेट 20s में होगा अपने, ठीक है, और उसकी शक्ल मुझे अभी तक याद है। एंड इट्स सो वियर्ड कि मुझे उसकी शक्ल अभी तक क्यों याद है। उसकी शक्ल पता है कैसी थी, मैं बताती हूँ। ही वॉज टॉल, ठीक है, दैट्स माई टाइप, बट ही वॉज टॉल ही वॉज लीन एंड ही हैड अ रियली डार्क कॉम्प्लेक्शन। अंधेरे में भी कैसे दिख जाता था मुझे पता नहीं, बट उसके फीचर्स जो थे, स्क्वायर फेस था उसका, लाइक, और स्क्वायर फेस था। ही वॉज वेरी डार्क इन स्किन कलर एंड, और उसके जो बाल थे वो हमेशा इधर एक मतलब पार्ट करता था, वो एकदम चिपके हुए रहते थे, एकदम टिपिकल क्रीपी गाय, ठीक है। दैट वाज द टिपिकल साइको जो लोग होते हैं इंडिया के, ऐसे ही लुक लाइक दैट, ठीक है। मुझे उसकी शक्ल याद हो गई थी। अब मतलब बाद में जब मेरे साथ ऐसा हो गया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ही वॉज ऑब्जर्विंग कि मैं कब क्या करती हूँ, कितने बजे घर से निकलती हूँ, कितने बजे घर जाती हूँ, तो ही वॉज डूइंग दैट, ठीक है। एंड दैट इज़ काइंड ऑफ स्कैरी। अभी मुझे अगर ऐसा कुछ हो जाए तो मेरे तो बहुत ज़्यादा फट जाए। तो अभी मेरे को हंसी आ रही है, बट उस टाइम मेरी बहुत फटी हुई थी, ठीक है। तो हुआ क्या कि मैं हर दिन ट्यूशन जा रही हूँ, हर दिन सेम दिन ट्यूशन, सेम टाइम पे निकलती हूँ, सेम टाइम पे पहुँचती हूँ, और वो ये आदमी देख रहा है, उसको ये पता चल गया है कि मैं इस टाइम पे ऐसे ऐसे करती हूँ, ठीक है। तो एक दिन रात हो रही थी, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बट अंधेरा हो गया था बाहर में, ठीक है। और मेरी सोसाइटी में ना मेन रोड से अगर तुम्हें घूम के आना है तो वो भी ऑप्शन है, बट सोसाइटी में पतली पतली गलियाँ होती हैं जहाँ से तुम शॉर्टकट लेके अपने घर पहुँच सकते हो। तो मैं उन गलियों से ही आती थी हमेशा, ठीक है। और फिर एक दिन क्या हुआ, मतलब मैं वापस आ रही हूँ, अंधेरा हो रहा है, मैंने स्कर्ट पहन रखा है। मुझे वो दिन इतना अच्छे से याद है अभी भी। मैंने वाइट कलर का एक टॉप और मल्टी कलर्ड स्कर्ट पहना था जो कि मेरे नी लेवल तक था, और मैंने एक बैग लटका रखा था पर्पल कलर का, जो कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडी था, ठीक है। उसमें बहुत सारे चेन्स थे, मल्टी कलर चेन थे, तो ऐसा मेरा ये आउटफिट था। और मैं वापस आ रही हूँ, अकेले हूँ, ठीक है। और फिर मैं देख रही हूँ, मैं यहाँ से चल रही हूँ, और हमारे सोसाइटी में ऐसा होता था कि एक डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए बहुत सारी बहुत सारी गली है जहाँ तुम सेम जगह पहुँच सकते हो। तो मैं यहाँ हूँ एक गली में, और बीच में घर है, और यहाँ पे एक गली है जो कि बीच बीच में इंटरकनेक्ट भी होती है। तो अगर तुम चल रहे हो, तो अगर कोई यहाँ से चल रहा है तो तुम्हें आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल वो दिखेगा कि कौन चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो मैं चल रही हूँ, दिस इज़ द इंसिडेंट, मेन इंसिडेंट जब आई ऑलमोस्ट गॉट किडनैप वाला, ठीक है। तो इधर से मैं चल रही हूँ, अंधेरा हो रहा है, और ये गली में भी पूरा अंधेरा ही है, और वहाँ से जो चल रहा है वो भी पूरा अंधेरा ही है। उसके बगल में बहुत बड़ा पार्क था, ठीक है। तो वो यहाँ से चल रहा है और मैं यहाँ से चल रही हूँ, और मैं चल रही हूँ, मैं जितनी बार भी क्रॉस कर रही हूँ मुझे वो आदमी दिख रहा है, ठीक है। जितनी बार भी इंटरसेक्शन आता है गलियों के बीच में, वो आदमी मुझे दिख रहा है। तो ना मतलब ऐसे गट फीलिंग होती है ना कि यू नो कि समथिंग इज़ रॉन्ग इज़ हैपनिंग। लाइक 6th क्लास में मैं हूँ, इतनी छोटी हूँ, तभी भी मुझे फील हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। और वो आदमी मुझे ना, क्योंकि वो मुझे बहुत बार दिखा था, मैं उसको देख रही थी इतने टाइम से अपने खिड़की से, तो मुझे वो उसकी शक्ल याद थी। तो मुझे वो ऑब्वियसली खटक ही रही थी कि वो मुझे घूर क्यों रहा है, मुझे क्यों देखता है ये। मुझे वो दिख गया, और फिर मैं सीधे चल रही हूँ। मेरा हार्ट जो है, मतलब होता है ना जैसे दिल जो होता है तुम्हारा एकदम इट सिंक्स,
और फिर तुम्हें यहाँ पे एकदम चेस्ट बहुत टाइट फील होता है और तुम्हें लगता है कि कुछ बहुत तेज़ से हार्ट बीट होने लग जाती है, चेस्ट इज सो टाइट और तुम बहुत पैनिक करने लग जाते हो। तो मेरे को ना ऐसा फील हो गया कि कुछ तो गलत होने वाला है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चलने लगी, ठीक है। तो वो मेरी पेस को मैच कर रहा था वैसे तो मैं बहुत जल्दी जल्दी चलने लगी और वो हर बार दिख रहा है मुझे उस गली में। तो जल्दी जल्दी चल के मेरा घर यहाँ है, ठीक है, और गली ऐसे जहाँ मैं पहुँच रही हूँ वहाँ तक पहुँचने के लिए ऐसे थोड़ा आगे से हल्का सा थोड़ा 2-3 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे उसको, अगर वो मेरा पेस मैच कर रहा है। अगर वो मेरे से ज़्यादा तेज़ चल रहा है तो ही कैन रीच देयर क्विकली, बट ही वॉज जस्ट मैचिंग माई पेस, सो उसको 2 सेकेंड एक्स्ट्रा लगेंगे मेरे घर तक पहुँचने में, ठीक है। तो मैं जल्दी पहुँच के एकदम अपने घर के गेट पे पहुँच के जल्दी से गेट ठकठका देती हूँ एकदम कि आज तो मैं बच जाऊँ भाई, ठीक है। मेरी बहुत ज़्यादा मैं डर गई हूँ, मेरा हार्ट इतना ज़्यादा तेज़ दुख कर रहा है और मेरा हार्ट इतना ज़्यादा तेज़ चल रहा है और मेरी एकदम अंदर से यहाँ पे ना ऐसे गांठ बन गई है कि मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। मैं बहुत पैनिक कर रही थी, ठीक है, और अंधेरा हो गया था इतना ज़्यादा। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि घर वाले क्यों बोलते हैं कि जल्दी वापस आ जाओ घर, ठीक है, लिसन टू योर पेरेंट्स, ठीक है। तो मैं पहुँच गई उधर अपने घर के गेट पे, ठीक है, और वो बंदा वहाँ से आया और उसने फिर ऐसे देखा मेरे को कि मैं घर पहुँच गई हूँ, एंड उसका रिएक्शन मैं बताती हूँ कैसा था, मेरे को अभी तक याद है। चल के आ रहा है वो बंदा, उसने ऐसे देखा मेरे को, ऐसे देखा, ऐसे किया उसने डर गई थी मैं। उसने मतलब उसने उस दिन सोच ही लिया था कि कुछ तो करेगा वो मेरे साथ, कुछ तो उठा के ले जाएगा मेरे को या ऐसा कुछ करेगा, कुछ रास्ते में पकड़ लेगा मेरे को, ऐसा कुछ, ठीक है। उसका जो रिएक्शन था वो देख के मेरे को कंफर्म हो गया कि ओ, जो मैं सोच रही थी, जो मेरी इंस्टिंक्ट मुझे बता रही थी, इट वाज एक्चुअली ट्रू। मतलब मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोच रही थी और मैं ओवर थिंकिंग नहीं कर रही थी। यू जस्ट नो ना कि कुछ होने वाला, अंदर से गट फीलिंग आ जाती है। तो उसने मेरे को ऐसे देख के फिर ऐसे किया कि ऐसे करके गया वो एकदम रिग्रेट में कि शिट 2 सेकंड से रहेगी, घर पहुंच गई अपने ये। उसके बाद गेट खोला मम्मी ने, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तो मैं घर में घुसी और मेरे को ऐसे वॉशरूम वगैरह गई, मैं काँप रही थी लिटरली, एकदम मेरे पैर एकदम शेक कर रहे थे कि ऑलमोस्ट बची हूँ मैं, 2 सेकंड से बच गई हूँ मैं, ठीक है। और मेरे पैर एकदम काँप रहे हैं, मैं एकदम ऐसे चल रही हूँ, घर जा रही हूँ। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैं वॉशरूम गई, मैंने कपड़े चेंज करने के लिए, और मुझे वॉशरूम जाके अंदर ऐसे रियलाइज़ होता है कि क्या हो गया ये, ऑलमोस्ट क्या बच गई मैं, शिट। अभी भी सोच के मेरे को थोड़ा सा वो हो जाता है, PTSD वाला सिस्टम। तो फिर मैंने अपने आप को ऐसे थोड़ा कलेक्ट किया, मैंने कि चलो बच गई हूँ मैं, अभी आई एम फाइन, अब नहीं होगा ऐसा कुछ भी। तो या मेरे को थोड़ा टाइम लगा अपने आप को ऐसे समझाने में और कि आई एम सेफ़ नाउ, अब नहीं होगा ऐसा कुछ, बट मेरे को उस घर से थोड़ा सा हो गया। उसके बाद तो मैंने खिड़की मतलब ऐसे पर्दा लगा के रखने लगी खिड़की में, और बालकनी में मैंने जाना ही छोड़ दिया। और फिर उसके बाद काफ़ी टाइम तक मैं इस चीज़ को लेके बहुत वो रही। मैं घर जब आती थी तो मैं आई गेस मैंने ट्यूशन वगैरह छुड़वा लिया, या मैंने टाइम चेंज करवा लिया था मम्मी को बोल के कि बहुत लेट हो जाता है ये वो। और उसके बाद फिर कुछ महीनों के बाद हमने वो घर ही चेंज कर दिया था। तो वहाँ पे जाके एक नया इंसान था वैसे, विच आई विल टेल इन द नेक्स्ट स्टोरी उसकी भी कहानी क्या है। जहाँ मैं नए घर में शिफ्ट हुई वहाँ पे भी एक ऐसा ही आदमी था। There's always people like that, But that was it for the story. If you want कि मैं नए वाले क्रीप के बारे में बताऊँ तो कमेंट में बताना। And that was it for this story of how I almost got kidnapped. मतलब अगर किडनैप हो ही गई होती तो फिर यहाँ पे होती ही नहीं ना, मतलब हो भी सकती थी। पूरी किडनैप वाली स्टोरी बताती अगर मैंने एस्केप कर लिया होता तो। But yeah, that was it for my story. And if you like the video, please like and subscribe. If you want, you can also check out my Instagram. I post very consistently there also. But इस story से I really want you to learn and understand कि you have to be really alert. That's the moral of the story कि you have to be really really alert. कि तुम मतलब ध्यान रखो, दिमाग अपना जो है वो खुला रखो हमेशा, है ना, और वो चलाए रखो हमेशा दिमाग, एकदम रेकलेसली मत घूमोगे कहीं भी जा रही हूँ मैं। मेरे साथ अभी भी बहुत होता है, ठीक है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें, मैं इतनी अलर्ट रहती हूँ ना, मैं रास्ते में ईयरफोन्स भी लगाती हूँ, मैं फ़ोन भी नहीं चलाती हूँ मैं जब मैं चल रही होती हूँ बाहर रास्ते। तो ये आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, जो अगर कोई यंग इंसान, बच्चे मतलब यंग लड़कियाँ देख रही हैं तो प्लीज़
प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर सराउंडिंग. तुम्हें नहीं पता कि कौन क्या कब तुम्हें नोटिस कर रहा है, तुम्हें रियलाइज़ भी नहीं हो रहा होगा, बट प्लीज़ बी अलर्ट, बी सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.